अभी हमने एहतमाल की मशक़ सेट 5.3 ख़त्म की है। अब हम एहतमाल मशक़ सेट 5.4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने देखा कि किसी भी तजुर्बा के अंदर जिसके हमें तमाम नताइज मुतवक्का नताइज मालूम होते हैं पहले ही से, लेकिन कोई भी यकीनी नहीं होता, ऐसे तजुर्बे को हम बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। इसके इम्कानात को हम माहसल कहते हैं। और तमाम इम्कानात के चूँकि नताइज के जो तमाम नताइज के इम्कानात होते हैं मसावी होते हैं, इसलिए तमाम नताइज को एकसा तौर पर मसावी मुमकिना माहसलात भी कहा जाता है। और अगर इन मसावी मुमकिना माहसलात को एक सेट के अंदर लिखा जाए, अगर किस तरह लिखा जाए, एक सेट के अंदर लिखा जाए, तो उसे नमूना उसत कहते हैं। और इस नमूना उसत के अरकान की तादाद को एन से ज़ाहिर किया जाता है। और अगर कोई दी गई शर्त है तो उस नमूना उसत के वो अरकान जो दी गई शर्त को पूरा करते हैं, उनको अगर एक सेट की शक्ल की सूरत कर लिखा जाए तो वह वक़ुआ कहलाता है। और हमने देखा कि उस वक़ुए के जितने भी अरकान होते हैं वो उस वक़ुए के अरकान की तादाद कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी वक़ुए का एहतमाल क्या होता है। अब हम सीखेंगे वक़ुए का एहतमाल। एक आसान सी मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक थैली है, थैली के अंदर 4 एकसा हजम वाले बिल्कुल एक जैसे एक ही शेप के एक ही साइज़ के 4 बॉल हैं। कितने बॉल हैं? 4 बॉल हैं। अब उन 4 बॉलों में से 3 बॉल जो हैं वो सियाह हैं, ब्लैक है, काली है, और एक बॉल सफ़ेद है। एक बॉल कैसी है? सफ़ेद है। अब आंखें बंद कर दी गई, आंखें क्या कर दी गई? बंद कर दी गई, और उसमें से एक बॉल निकालना है। आंखें बंद करते हुए एक बॉल थैली में से निकालना है। तो किस बात का इम्कान ज़्यादा होगा कि सियाह बॉल निकलेगी, इस बात का इम्कान ज़्यादा है, या सफ़ेद बॉल निकलेगी, इस बात का इम्कान ज़्यादा है? सियाह बॉल निकलने का ज़्यादा इम्कान है, सियाह गेंद निकलने का इम्कान ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सियाह गेंदें 3 हैं और सफ़ेद गेंदें एक ही। तो इस तरह मुतवक्का नतीजे के इम्कान को ज़ाहिर करने वाला अदद, मुतवक्का इम्कान के या मुतवक्का नतीजे के इम्कान को ज़ाहिर करने वाला अदद उस वक़ुए का एहतमाल कहलाता है। क्या कहलाता है? उस वक़ुए का एहतमाल। ठीक है, उसको ज़ैल का जो ज़ाब्ता है, अभी जो ज़ाब्ता मैं लिखूँगा नीचे यहाँ पर, उस वक़ुए के उस ज़ाब्ते से क्या किया जाता है, बताया जाता है। देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए एस क्या है? नमूना औसत है। नमूना औसत क्या है? एस। नमूने औसत के अरकान की तादाद, नमूने औसत के अरकान की तादाद, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है ना। एन ऑफ एस वक़ुआ ए, वक़ुआ ए, और वक़ुए के अरकान की तादाद, वक़ुए के अरकान की तादाद अगर एन ऑफ ए है, क्या है? एन ऑफ ए है, तो वक़ुआ ए के एहतमाल को, वक़ुआ ए के एहतमाल को, वक़ुआ ए का एहतमाल, वक़ुआ ए का एहतमाल, उसको ज़ाहिर करेंगे पी, पी यानी प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इससे ज़ाहिर करेंगे। इससे क्या करेंगे? ज़ाहिर करेंगे। मसावी है, मसावी है। ठीक है, वक़ुआ ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, वक़ुआ ए के अरकान की तादाद, लिखते हैं मसावी है, पी ऑफ ए मसावी, वक़ुआ ए के अरकान की तादाद बटा नमूना औसत के अरकान की तादाद, नमूना औसत के अरकान की तादाद। देखिए, अब नमूना वक़ुआ ए के अरकान की तादाद को किससे ज़ाहिर किया जाता? ए एन ऑफ ए से, और नमूना औसत के अरकान की तादाद को एन ऑफ एस।
देखिए बहुत आसान। अब तक आपने देखा था कि एक बेतरतीब तजुर्बा दिया जा रहा था, बेतरतीब तजुर्बे के जितने भी मुमकिन नतायज हो सकते हैं आप उनको एक सेट की शक्ल में लिख रहे थे और उसे कह रहे थे आप नमूना औसत S, और उसमें जितने भी अरकान हैं उनकी गिनती करके आप क्या लिख रहे थे, उसे कह रहे थे नमूना औसत के अरकान की तादाद N ऑफ S। फिर एक शर्त दी जा रही थी, उस शर्त को पूरा करने वाले अरकान को सेट के शक्ल की सूरत में लिखने पर उसे क्या कह रहे थे, वखुआ। क्या कह रहे थे, वखुआ। फर्ज कीजिए कि पहला वखुआ A, और उस वखुए के अंदर मौजूद अरकान की गिनती को क्या कह रहे हैं आप, वखुआ ए के अरकान की तादाद नौफ ए। यहाँ तक आपने कि भाई एक बेतरतीब तजुर्बा दिया गया, उसका नमूना औसत लिखना है और शराइत दी गई हैं वखुआ ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तो उन शराइत की तकमील करने वाले, इन शराइत को पूरा करने वाले सेट के बारे में हमने पढ़ा मशक़ी सेट 5.3 में। अब हमें देखना है कि उस वखुए का एहतमाल क्या होता है। तो कुछ नहीं करना, वखुए का एहतमाल मसावी है वखुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, बस इतना ही। एक स्टेप बढ़ानी है। कितनी स्टेप बढ़ानी है, एक स्टेप। पहले भी नमूना औसत लिखा जा रहा था, नमूना औसत के अरकान की तादाद लिखी जा रही थी, वखुआ लिखा जा रहा था और वखुए के अरकान की तादाद भी लिखी जा रही थी। अब यहाँ पर क्या करना है, बस वखुए का एहतमाल निकालना है। तो वखुए के एहतमाल के लिए क्या करेंगे, वखुए के एहतमाल मसावी है नमूना औसत के अरकान की तादाद और वखुए के अरकान की तादाद, ये दोनों को लेना है। ऊपर जो है नसबनुमा का ये जो एक निस्बत है, निस्बत के शुमार कुनिंदा के अंदर वखुए के अरकान की तादाद लिखनी है ऊपर, और नीचे क्या लिखनी की है, नमूना औसत के अरकान की तादाद N ऑफ A बटे N ऑफ S। वखुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। मिसालों से ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम हमारी मिसाल नंबर 1 देखते हैं। मिसाल के ज़रिए से हम एहतमाल को समझेंगे। मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 1 में बेतरतीब तजुर्बा दिया गया है। एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया, दर्ज झैल वखुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। दर्ज झैल वखुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। वखुए कौन से हैं, पहला वखुआ चित हासिल होता है और दूसरा वखुआ पट हासिल होता है। तो एक सिक्का उछाले जाने पर, हल के अंदर क्या लिखेंगे, एक सिक्का उछाले जाने पर हल फर्ज कीजिए, या फिर अभी वखुए बाद में आएंगे तो फर्ज बाद में करते हैं। वखुओं का नाम, एक सिक्का उछाले जाने पर नमूना औसत, नमूना औसत क्या हो जाएगा, नमूना औसत S मसावी है। एक सिक्का उछालने पर कितने इम्कान बनते हैं, 2 इम्कान बनते हैं। पहला इम्कान है हेड का और दूसरा इम्कान है टेल का। ऐसे कुल कितने इम्कान बनेंगे, कुल 2 इम्कान बनेंगे। तो N ऑफ S कितना हो जाएगा, N ऑफ S मसावी है 2। N ऑफ S मसावी है कितना, 2। अब पहला वखुआ है कि चित हासिल होता है। पहला वखुआ क्या है, चित हासिल होता है। तो फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए ए ऐसा वखुआ है, ए ऐसा वखुआ है जिसमें, ए ऐसा वखुआ है जिसमें चित हासिल होता है। क्या हासिल होता है, चित हासिल होता है। देखिए अब चित हासिल होना है तो इसको शर्त को तकमील करने वाला नमूना औसत में कौन है, H है। H यानी चित और T यानी पट, ठीक है। तो नंबर ऑफ A कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ A हो जाएगा 1। नंबर ऑफ A क्या हो जाएगा, 1 यानी 1। अब ये बताइए मुझे, अब क्या मालूम करना है, पहले वखुए का एहतमाल मालूम करना है। किसका वखुए का मालूम करना है, पहले वखुए का एहतमाल। तो किस तरीके से लिखेंगे उसको, देखिए इस तरीके से लिखेंगे, P ऑफ A का एहतमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी क्या, A का एहतमाल। ज़ाब्ता याद रखिए, ज़ाब्ता क्या है, वखुए के अरकान की तादाद, वखुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। N ऑफ A बटे N ऑफ S। N ऑफ A है 1 और N ऑफ S है 2। जवाब आ जाएगा 1/2, 1/2। ठीक है, आ रही है बात समझ में। देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे यानी दूसरा ही करेंगे, इसके बारे में हल करेंगे हम उसको, कि दूसरे वखुए को, दूसरी शर्त को दूसरा वखुआ बना के हल करते हैं। फर्ज कीजिए
बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें पट हासिल होता है, जिसमें पट हासिल होता है। देखिए अब नमूना औसत में है ही 2 अरकान, उसमें से कौन से अरकान दी गई शर्त को पूरा करते हैं। पहला रुकन में चित है, दूसरे रुकन में पट है, तो सिर्फ दूसरा रुकन क्या करेगा, दी गई शर्त को पूरा करेगा। तो उसको यहाँ पर सेट की सूरत में लिखते हैं, तो ये बन गया वक़ुआ बी। एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1। अब ये देखिए वक़ुआ बी का एहतमाल, जिसको पी ऑफ वी से ज़ाहिर करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वे। ज़ाब्ता क्या रहेगा, वक़ुए के अरकान की तादाद, यानी बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। बी के अरकान कितने हैं, 1, और नमूना औसत के अरकान कितने हैं, 2। तो जवाब क्या आ जाएगा, 1/2। पहले वक़ुए का एहतमाल भी कितना है, 1/2, और दूसरे वक़ुए का एहतमाल भी कितना है, 1/2। देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ तक हम लोग पहले भी करते थे कि वक़ुए की शर्त देखते थे और वक़ुए के अरकान की तादाद की गिनती कर कर लिखते थे, ठीक है, दोनों भी जगह हमने। अब एक स्टेप हमारी ये बढ़ गई कि उस वक़ुए का एहतमाल निकालना है। तो उस वक़ुए का एहतमाल निकालने के लिए हमें कुछ नया नहीं करना, बल्कि ये करना है कि उस वक़ुए का एहतमाल को पी से और उस वक़ुए के नाम से ज़ाहिर करना है। जैसे पी ऑफ ए है, यानी ए का एहतमाल मसावी है ए इस वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। तो ए के अंदर कितनी थी अरकान की तादाद, 1, और नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है, 2, तो 1/2। इसी तरीके से बी के अंदर भी, बी की हमने शर्त के हिसाब से बी का हमने वक़ुआ बनाया, सेट की सूरत में लिखा और इसके नंबर लिखे, यानी बी वक़ुए के अंदर कितना रुकन मौजूद है, सिर्फ 1 रुकन मौजूद है। अब इसके आगे अगर बी का एहतमाल निकालें तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी, यानी बी की प्रोबेबिलिटी, बी का एहतमाल, क्या कहेंगे इसे, बी का एहतमाल मसावी है बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत एस के अरकान की तादाद। तो बी में कितना रुकना है, 1, और एस में कितना रुकना है, 2। तो क्या आ जाएगा जवाब, ए का एहतमाल भी 1/2 और बी का एहतमाल भी 1/2। चलिए हम अगली मिसाल के ज़रिए से और इसको अच्छे से समझेंगे। मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 में जो बेतरतीब तजुर्बा दिया गया है, मिसाल नंबर 2 का जो बेतरतीब तजुर्बा है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि एक पासा फेंका गया है। कितने पासे फेंके गए, एक पासा। दर्ज झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। पहला वक़ुआ है कि ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल हो, ये पहले वक़ुए के लिए शर्त है, और दूसरे वक़ुए के लिए शर्त क्या है कि ऊपरी रुख पर जुफ्त अदद हासिल हो। तो हल में क्या लिखेंगे कि एक पासा फेंकने पर नमूने औसत, एक पासा फेंकने पर नमूने औसत, नमूने औसत एस मसावी है। एक पासा फेंकने पर कितने इम्कानात बनेंगे, कुल 6 इम्कानात बनेंगे कि 1 भी आ सकता है पासे पर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। इन 6 में से कोई भी एक इम्कान आ सकता है। तो इसलिए पूरे इम्कानात को अगर एक जगह लिखेंगे एक सेट की सूरत में तो उसे कहेंगे नमूना औसत, और इस नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी, क्योंकि 6 रुकन है सेट में इसलिए इसकी तादाद कितनी हो जाएगी, एन ऑफ एस मसावी है 6। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होता है। फ़र्ज़ कीजिए, क्योंकि वक़ुए को नाम नहीं दिया गया इसलिए हमें ही फ़र्ज़ करना पड़ेगा वक़ुए का नाम। फ़र्ज़ कीजिए ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल हो, ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल हो। ठीक है, देखिए अब कौन से अरकान मुफर्रद है। मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था कि मुफर्रद वो अदद होता है जो अपने अलावा किसी और से तक़सीम ना हो, और एक न मुफर्रद है न मुरक्कब है, और जो अपने अलावा किसी और से तक़सीम होता है वो मुरक्कब होता है। तो एक न मुफर्रद है ना मुरक्कब है। ठीक है, तो कौन कौन से अरकान हैं इन 6 अरकान में से जो मुफर्रद हैं। तो 2 किसी से तक़सीम नहीं होता इसलिए मुफर्रद है, 3 भी किसी से तक़सीम नहीं होता इसलिए मुफर्रद है, 4 अलबत्ता 2 से तक़सीम हो जाता है, 5 किसी से तक़सीम नहीं होता इसलिए मुफर्रद अदद है, 6 2 से भी तक़सीम पज़ीर है और 3 से भी तक़सीम पज़ीर है इसलिए वो मुरक्कब अदद है। ठीक है, तो ये 3 रुकन ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, दी गई शर्त को पूरा किया। तो इन तीनों का एक सेट बनाएंगे 2, 3, 4। तो एन ऑफ ए कितना हो गया,
ए के अरकान की तादाद होगी 3, क्योंकि 1 2 3 कितने अरकान हैं इसमें? 3 अरकान है। अब ए का एहतिमाल अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पिछले मिसाल में आपने को समझाया ना मैं, पी ऑफ ए, इस तरीके से लिखेंगे। मसावी है एन के अरकान की तादाद, ए के अरकान की तादाद एन ऑफ ए बटे एस के अरकान की तादाद यानी नमूना औसत के अरकान की तादाद मसावी है एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ ए है 3 और एन ऑफ एस है 6। मसावी है 3 बटा 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2, 1 बटा 2। आ रही है बात समझ में कि किस तरीके से हमने इस मिसाल को हल किया? कि फ़र्ज़ किया कि एक ऐसा वक़्वा है जिसमें दी गई शर्त क्या थी? ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल हो। हमने नमूना औसत के अंदर देखा कि कौन से रुकन दी गई शर्त को पूरा करते हैं। तो हमने पाया कि 2 3 और 5 ऐसे रुकन हैं नमूना औसत के जो इस दी गई शर्त को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। इसलिए फिर हमने क्या किया? उनका एक अलग से सेट बना कर लिखा। उस सेट को नाम दिया वक़वा ए। फिर उनके अरकान की तादाद की गिनती करवाई, वो निकले 3। अब पी का जब ए का जब एहतिमाल निकालना है तो उसको कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ए यानी ए का एहतिमाल मसावी है ए के अरकान की तादाद यानी एन ऑफ ए बटा एस के यानी नमूना औसत के अरकान की तादाद यानी एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना था? 3 था और एन ऑफ एस कितना था? 6। 3 बटा 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, मसावी है 1 बटा 2, मसावी है 1 बटा 2। अब देखिए हम देखेंगे आएंगे दूसरे वक़्वे की तरफ यानी दूसरी शर्त की तरफ। फ़र्ज़ कीजिए, इसका भी नाम नहीं दिया गया तो हमें ही फ़र्ज़ करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़्वा है बी ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर जुफ्त अदद हासिल हो। फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर क्या हो? जुफ्त अदद हासिल हो। जुफ्त अदद किसे कहते हैं? जुफ्त अदद उस अदद को कहते हैं जो 2 से तक़सीम पज़ीर होता है। उसकी आसान पहचान और उसकी आसान परख ये है कि जिस अदद के इकाई के मुकाम पर 0 2 4 6 8 में से कुछ हो उसे जुफ्त अदद कहा जाएगा, और जो अदद 2 से मुकम्मिल तौर पर तक़सीम पज़ीर नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ताख़ अदद। और उनकी आसान पहचान यह है कि उनकी इकाई के मुकाम पर 1 3 5 7 9 में से कोई एक नंबर होता है। तो दिए गए नमूना औसत में कितने रुकन ऐसे हैं जो दी गई शर्त को पूरा कर रहे हैं? जुफ्त अदद 1 ताक़ है, 2 जुफ्त है, 3 ताक़ है, 4 जुफ्त है, 5 ताक़ है और 6 क्या है? जुफ्त है। तो 3 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने दी गई शर्त को पूरा किया। तो उनको सेट की शक्ल में लिखेंगे। बी मसावी है 2 4 और ये 6। तो नंबर ऑफ बी के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? बी के अरकान की तादाद हो जाएगी 3। अब अगर बी का एहतमाल निकालना है तो उसको लिखेंगे पी ऑफ बी मसावी है एन ऑफ बी यानी बी के अरकान की तादाद बटे एन ऑफ एस बटे एन ऑफ एस। तो मसावी है एन ऑफ बी है 3 और एन ऑफ एस है 6। तो ये वापस दोबारा कितना हो जाएगा? पी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 1 का 3, 3 दूनी 6, मसावी है 1 बटा 2, मसावी है 1 बटा 2। आ गई दोनों मिसालें समझ में अच्छे तरीके से कि किस तरीके से ए के वक़्वे के अंदर हमने रुकनों की गिनती की और उसको फिर क्या कर दिया? ए का एहतमाल निकाला। किस तरीके से निकाला? ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एकदम आसान है कि नमूना औसत लिखना है, नमूना औसत के अरकान की तादाद लिखना है, फिर वक़्वा की शर्त देखना है और उस वक़्वे के सेट बनाना है, फिर उस वक़्वे के अरकान की तादाद लिखना है। फिर उस वक़्वे का एहतमाल किस तरह निकालेंगे कि उस वक़्वे के अरकान की तादाद बटे उस वक़्वे के नमूना औसत के अरकान की तादाद। हर वक़्वा एक नमूना औसत से ही निकल कर बनता है कि नमूना औसत के अरकान जो वक़्वे की शर्त को पूरा करते हैं वो अरकान मिलकर क्या बनाते हैं? वक़्वे का सेट बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दूसरी मिसाल से एहतमाल किस तरह से निकाला जाता है ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी मिसाल की तरफ। मिसाल नंबर 3। 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद इसमें से एक पत्ता निकाला गया है। ये ताश की गड्डी के बारे में हमने पढ़ा था कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं।
जिसमें से आधे पत्ते सुर्ख होते हैं और आधे पत्ते सियाह होते हैं, यानी 26 पत्ते सुर्ख होते हैं और 26 पत्ते सियाह होते हैं। सुर्ख पत्तों की 2 अलग किस्में हैं और सियाह पत्तों की 2 अलग किस्में हैं। सुर्ख पत्तों की 2 किस्में कौन सी हैं? ईंट का पत्ता और पान का पत्ता, कि ईंट के 13 पत्ते होंगे और पान के 13 पत्ते होंगे। और सियाह पत्तों की और 2 किस्में होंगी, कि उसके अंदर होगा चिड़िया का पत्ता और हुक्म का पत्ता। चिड़िया के 13 पत्ते होंगे और हुक्म के भी कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते होंगे। ये हमने देखा था। अब ये जो 13 पत्ते हैं उसमें से पहला पत्ता इक्का होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद 3 पत्ते कौन से होंगे? गुलाम, रानी और बादशाह के। हर कबीले के अंदर होंगे। जैसे पान एक कबीला है और ईंट एक कबीला है जो सुर्ख कबीले हैं, और 2 सियाह कबीले हैं, हुक्म और चिड़िया की जो 2 कबीले हैं ये 2 सियाह हैं। हर कबीले में 13 पत्ते हैं, जिसमें से हर एक का पहला पत्ता इक्का होता है, और ऐसे इक्के के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आदाद वाले पत्ते होते हैं। और गुलाम, जिसको जोकर जैसे से बताया जाता है, और उसके बाद क्वीन यानी रानी और किंग यानी बादशाह, ये 3 पत्ते तस्वीरी पत्ते होते हैं हर कबीले में। हर कबीले में कितने पत्ते तस्वीरी होते हैं? 3 पत्ते तस्वीरी होते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब सवाल देखते हैं हम। 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद इसमें से एक पत्ता निकाला गया है। इसमें से एक पत्ता निकाला गया है, तो उसके बाद क्या हो गया कि भाई नमूना औसत देखना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कि नमूना औसत क्या है? ऐसे। हल के अंदर क्या लिखना है आपने? कि फर्ज कीजिए नमूना औसत ऐसे। फर्ज कीजिए नमूना औसत एस है। अगर नमूना औसत एस है तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? एन ऑफ एस हो जाएगा 52। कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं, तो किसमें से एक पत्ता निकालना है। कितना पत्ता निकालना है? एक पत्ता निकालना है। तो उसके लिए कितने इम्कानात बनेंगे? 52 इम्कानात बनेंगे। कितने इम्कानात बनेंगे? 52। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? और यहाँ पर नमूना औसत एस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। अगर चाहे आपको लिखना चाहते हैं आप लोग तो एस मसावी है चिड़िया। चिड़िया के आगे फिर इक्का से लेके बादशाह तक, फिर उसके नीचे हुक्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुलाम, रानी और बादशाह। ठीक है। सवाल है यहाँ पे वक़ुओं का एहतमाल मालूम करने के बारे में। तो पहला वक़ुआ के लिए शर्त दी गई कि सुर्ख पत्ता हासिल होता है। तो क्या लिखेंगे आप? फ़र्ज़ कीजिए ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाला गया पत्ता। फ़र्ज़ कीजिए ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाला गया पत्ता सुर्ख है। निकाला गया पत्ता क्या है? सुर्ख है। ठीक है। अब कुल सुर्ख पत्ते कितने होते हैं? सुर्ख पत्ते कुल होते हैं 26। कुल कितने होते हैं? 26। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ईंट के 13 पत्ते भी सुर्ख होते हैं और पान के 13 पत्ते भी कैसे होते हैं? सुर्ख होते हैं। ठीक है। तो ऐसे नीचे लिखेंगे हम, कुल सुर्ख पत्ते, कुल सुर्ख पत्ते मसावी है 13 ईंट के पत्ते जमा 13 पान के पत्ते। कुल कितने हो जाएंगे? 26 पत्ते। कुल कितने हो जाएंगे? 26 पत्ते। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? एन ऑफ ए मसावी है 26। एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? एन ऑफ ए मसावी है 26। अब इस वक़ुआ ए का एहतमाल निकालना है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे? पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वो एहतमाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो वक़ुआ ए का एहतमाल उर्दू में किस तरीके से पढ़ेंगे उसको? वक़ुआ ए का एहतमाल मसावी है वक़ुआ ए के अरकान की तादाद, जिसको एन ऑफ ए से लिखते हैं, और नमूना औसत एस के अरकान की तादाद, जिसको एन ऑफ एस से लिखते हैं। तो इसकी तादाद कितनी है? 26। और उसकी तादाद कितनी है? 52। देखिए एन ऑफ ए की तादाद थी 26 और एन ऑफ एस की तादाद है 52। तो देखिए 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 चौक 52। अब 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 दूनी 4।
ये हो जाएगा आपका जवाब पहली शर्त के लिए। क्या ए वक़ुआ ऐसा है जिसमें निकाला गया पत्ता कैसा है, सुर्ख है। तो सुर्ख पत्ते कुल कितने होंगे, 13 ईंट के पत्ते सुर्ख हैं और 13 पान के पत्ते भी सुर्ख हैं, तो कुल 26 पत्ते सुर्ख हो जाएंगे। तो एन ऑफ ए की जो तादाद हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। कि सुर्ख पत्तों के आने के कितने इम्कान हैं, 26 इम्कान हैं। इसलिए वक़ुआ ए के अरकान की तादाद हो जाएगी 26। फिर वक़ुआ ए का एहतमाल, तो एहतमाल का ज़ाब्ता है कि वक़ुए के अरकान की तादाद बटा नमूना औसत के अरकान की तादाद। ये आपने हमेशा याद रखना है कि वक़ुए का एहतमाल मसावी है वक़ुए के अरकान की तादाद बटा नमूना औसत के अरकान की तादाद। ये पी ऑफ ए इस मसावी है एन ऑफ ए बटा हुआ एन ऑफ एस, वक़ुआ ए के अरकान की तादाद बटा नमूना औसत एस के अरकान की तादाद। तो नमूना ए के अरकान की तादाद कितनी थी, 26। नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी थी, 52। 26 बटा 52, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 2 बटा 4, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, मसावी है 1 बटा 2 के। आगे बात समझ में। चलिए अब हम वक़ुआ बी के लिए देखते हैं कि वक़ुआ बी के लिए जो शर्त है वो क्या है। वक़ुआ बी के लिए शर्त, फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें तस्वीरी पत्ता हासिल होता है, जिसमें तस्वीरी पत्ता हासिल होता है। ठीक है, तो देखिए कुल तस्वीरी पत्ते कितने हो जाएंगे, कुल तस्वीरी पत्ते मैंने अभी आपको बताया कि हर कबीले में 3 पत्ते तस्वीर होते हैं। कितने पत्ते तस्वीर होते हैं, 3 पत्ते तस्वीर होते हैं। एक ग़ुलाम का पत्ता होता है जो तस्वीरी होता है, यहाँ पर ग़ुलाम की तस्वीर उतारी हुई होती है। और एक रानी का पत्ता होता है जो कि तस्वीरी पत्ता होता है। और एक बादशाह का पत्ता होता है जो कि तस्वीरी पत्ता होता है। तो हर कबीले में 3 पत्ते, चिड़िया के कबीले के 3 पत्ते और हुक्म के कबीले के 3 पत्ते, ईंट के कबीले के 3 पत्ते और पान के कबीले के 3 पत्ते, ऐसा कुल 3 3 3 3 यानी कुल 12 पत्ते कैसे हो जाएंगे, तस्वीरी पत्ते हो जाएंगे, हर कबील के 3। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखेंगे कुल तस्वीरी पत्ते मसावी हैं पान के 3 तस्वीरी पत्ते जमा ईंट के 3 तस्वीरी पत्ते जमा हुक्म के 3 तस्वीरी पत्ते जमा चिड़िया के 3 तस्वीरी पत्ते। ठीक है, तो कुल कितने पत्ते हो जाएंगे, कुल तस्वीरी पत्ते मसावी है 12। मसावी कितने, 12। तो एन ऑफ वी कितना हो जाएगा, एन ऑफ वी भी हो जाएगा 12। एन ऑफ वी कितना हो जाएगा, 12। कुल कितने तस्वीरी पत्ते हो जाएंगे, कुल 12 तस्वीरी पत्ते हो जाएंगे। अब वक़ुआ बी का एहतमाल को कैसे लिखेंगे, पी ब्रैकेट के अंदर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी वक़ुए का एहतमाल। इसका ज़ाब्ता क्या बनेगा, बी के अरकान की तादाद एन ऑफ बी बटा नमूना औसत के अरकान की तादाद एन ऑफ एस मसावी है, ये देखिए 12 बटे 52, 12 बटे 52। ठीक है, 4 से तकसीम करते हैं दोनों को, 4 से दोनों तकसीम पजीर हैं। 4 एक का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इसको तकसीम करेंगे 52 को 4 से। ठीक है, तो 4 एक का 4, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1। देखिए यहाँ पे इसको तकसीम कर रहा हूँ मैं 52 को, ये 4। ठीक है, 4 एक का 4, मनफी बचा 1, क्या हो गया 12, 4 तिया 12। ठीक है, ये रफ अमल है, कोने में कीजिए आप, तो क्या बचेगा ये 3 बटे 12, 13। इसका एहतमाल क्या हो जाएगा, वक़ुआ बी का एहतमाल हो जाएगा 3 बटे 13,
3/13, ये रफ अमल है। ठीक है, आ रही है बात आप लोगों के समझ में कि किस तरीके से हमने वक़्वा बी के लिए दी गई शर्त तस्वीरी पत्ता हासिल होता है कि कुल तादाद निकाली कि कितने कुल तस्वीरी पत्ते होते हैं। पान के 3 तस्वीरी पत्ते, ईंट के 3 तस्वीरी पत्ते, हुक्म के 3 तस्वीरी पत्ते और चिड़िया के 3 तस्वीरी पत्ते। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो कुल कितने तस्वीरी पत्ते हो गए 12। तो वक़्वा बी के अरकान की तादाद भी हो जाएगी 12 और वक़्वा बी का एहतमाल मसावी है वक़्वा बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत एस के अरकान की तादाद। वक़्वा बी के अरकान की तादाद थी 12, नमूना औसत के अरकान की तादाद थी 52, 12/52, 4 तिया 12, फिर 4 को अगर 52 को 4 से तकसीम करेंगे तो क्या हासिल होता है 13 हासिल होता है। तो इसलिए क्या आ गया 3/13, इसका जवाब आएगा 3/13। अब अगली मिसाल देखेंगे, मिसाल नंबर 4। मिसाल नंबर 4, एक बक्स में 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफ़ी और 2 पेपरमिंट चॉकलेट हैं। इस बक्स में से एक चॉकलेट निकाला गया। ठीक है, एक बक्स में कितने स्ट्रॉबेरी हैं, 5 स्ट्रॉबेरी के चॉकलेट हैं, 2 6 कॉफ़ी के हैं और 2 पेपरमिंट के चॉकलेट हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। फर्ज कीजिए नमूना औसत एस है। नमूना औसत क्या है, एस है। देखिए कुल कितने चॉकलेट हैं, हमें अगर नमूना औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि कुल कितने चॉकलेट हैं। तो कुल चॉकलेट मसावी है 5 स्ट्रॉबेरी जमा 6 कॉफ़ी और 2 पेपरमिंट। देखिए कुल कितने हो गए, 5 और 6 11, 11 और 2 13, तो कुल चॉकलेट हो गए 13। कुल चॉकलेट कितने हो गए 13। तो नमूना औसत के अरकान की तादाद भी कितनी हो जाएगी, एन ऑफ एस मसावी है 13। एन ऑफ एस भी कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस भी हो जाएगा 13। ठीक है, अब वक़्वा दिया आ गया पहला कि निकाला गया चॉकलेट कॉफ़ी का है। फर्ज कीजिए हम लिखेंगे फर्ज कीजिए ए ऐसा वक़्वा है, ए ऐसा, अगर जब वक़्वा ए को नाम नहीं दिया गया तो पहले हम उसको नाम देंगे। ठीक है, ए ऐसा वक़्वा है जिसमें निकाला गया चॉकलेट कॉफ़ी का है। निकाला गया चॉकलेट कौन सा है, कॉफ़ी का है, पहली शर्त। देखिए कॉफ़ी के कुल कितने चॉकलेट हैं, कॉफ़ी के चॉकलेट कुल कितने हैं, कॉफ़ी के चॉकलेट हैं कुल 6। कॉफ़ी के कुल कितने चॉकलेट हैं, कुल 6 चॉकलेट हैं। तो इसलिए वक़्वा ए के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी 6। कितने इम्कान है कॉफ़ी के चॉकलेट निकलने के, 6 इम्कान है। कोई भी चॉकलेट निकल सकता है, 6 चॉकलेट में से कोई एक चॉकलेट निकलेगा कॉफ़ी के। तो अगर वक़्वा ए का एहतमाल निकाला तो कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए मसावी है वक़्वा ए के अरकान की तादाद बटा नमूना औसत एस के अरकान की तादाद। नमूना औसत ये वक़्वा ए के अरकान की तादाद कितनी है 6 और नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है 13, 6/13। ये हो जाएगा आपका जवाब। देखिए कितना आसान है भाई, कुल चॉकलेट दिए गई हैं 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफ़ी और 2 पेपरमिंट। तो कुल चॉकलेट कितनी होंगी, 5 और 6 11 और 13, कुल 13 चॉकलेट्स रखी हुई हैं, उसमें से कोई एक चॉकलेट लेना है। तो कुल कितने इम्कान बनेंगे, कुल 13 अलग अलग चॉकलेट्स हैं 13। ठीक है, टाइप्स उनका सेम है लेकिन 13 चॉकलेट रखी हुई है वहाँ पे। कितनी चॉकलेट रखी हुई है, कुल 13 चॉकलेट रखी हुई है। 13 चॉकलेट में से कोई एक चॉकलेट उठाना है। ठीक है, तो 6 इम्कानात के बनेंगे, कॉफ़ी के बनेंगे, 5 इम्कानात किसके बनेंगे, स्ट्रॉबेरी के, और 2 इम्कानात बनेंगे पेपरमिंट के। ऐसा टोटल कितने, कुल कितने इम्कानात बनेंगे, 13 इम्कानात बनेंगे। तो इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी 13। अब उठाया गया चॉकलेट ये कॉफ़ी का चॉकलेट है, उठाया गया चॉकलेट क्या है, कॉफ़ी का चॉकलेट है। ये शर्त दी जा रही, तो इस शर्त को नाम देंगे हम वक़्वा ए, और वक़्वा ए की शर्त हमने लिखी कि फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़्वा है जिसमें
उठाया गया चॉकलेट कौन सा है, कॉफ़ी का है, जिसमें निकाला गया चॉकलेट कॉफ़ी का है। तो कॉफ़ी के कितने चॉकलेट हैं, कुल 6 चॉकलेट हैं। तो कॉफ़ी का चॉकलेट निकालने के 13 में से कितने इम्कानात बनेंगे, 6 इम्कानात बनेंगे। तो इसलिए वक़्वा ए की तादाद कितनी हो गई, 6। अब वक़्वा ए का एहतमाल निकालना है कि कॉफ़ी के चॉकलेट के कितना इम्कान है। तो 13 में से 6 इम्कान है। 13 में से कितने इम्कान है, कुल इम्कान है 13, उसमें से 6 इम्कान किसके हैं, कॉफ़ी के चॉकलेट के आने के हैं। तो उसी को कहेंगे हम वक़्वा ए का एहतमाल। उसका ज़ाब्ता है कि वक़्वा ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत एस के अरकान की तादाद। तो वक़्वा ए के अरकान की तादाद थी 6 और नमूना औसत एस के अरकान की तादाद थी 13। तो जवाब आ गया हमारा वक़्वा ए का एहतमाल मसावी है 6/13। आ रही है बात समझ में। चलिए अब हम दूसरी शर्त यानी वक़्वा बी के लिए देखते हैं कि क्या रहेगा जवाब हमारा। अच्छा, निकाला गया चॉकलेट पेपरमिंट का है। निकाला गया चॉकलेट कौन सा है, पेपरमिंट का है। फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़्वा है, फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़्वा है जिसमें निकाला गया चॉकलेट पेपरमिंट का है। किसका है, पेपरमिंट का है। अब बताइए मुझे पेपरमिंट के कितने चॉकलेट हैं कुल, पेपरमिंट के चॉकलेट कुल कितने हैं, पेपरमिंट के कुल 2 ही चॉकलेट हैं। मसावी है 2। तो इस वक़्वे के अरकान की तादाद भी कितनी हो जाएगी, पेपरमिंट का चॉकलेट निकालने के इम्कान कितने होंगे, उठाएगा चॉकलेट, निकाला गया चॉकलेट पेपरमिंट का, उसके कितने इम्कान होंगे, 2 ही इम्कान होंगे। कितने में से होंगे, 13 में से। तो वक़्वा बी का एहतमाल इस तरीके से लिखा जाएगा कि वक़्वा बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत एस के अरकान की तादाद। वक़्वा बी के अरकान की तादाद है 2 और नमूना औसत के अरकान की तादाद है 13। तो जवाब आ जाएगा वक़्वा बी का एहतमाल मसावी है 2/13। आगे बात आपके समझ में है कि किस तरीक़े से हमें बेतरतीब तजुर्बा दिया जाएगा, उसका हमें नमूना औसत लिखना है कि जितने भी मुमकिन नताइज हैं उन सबको एक सेट की सूरत में लिखना है। तो वो बन जाएगा नमूना औसत और फिर उस नमूना औसत के अरकान की तादाद लिखना है। बाज़ तजुर्बात में नमूना औसत लिखने की ज़रूरत होती है, बाज़ तजुर्बात में नमूना औसत लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिक्कों का फेंकना, पासे का फेंकना, कमेटी का बनाना, इन तजुर्बात में आपने नमूना औसत लिखना है। और ये जो ताश की गड्डी है या फिर एक बक्स के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, गेंदें रखी हुई हैं, चॉकलेट्स रखी हुई हैं, इन चीज़ों के अंदर आपको नमूना औसत लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। फिर उसके बाद हमने नमूना औसत लिख लिया, नमूना औसत के अरकान की तादाद भी लिख ली। फिर हमें दी जाएंगी शर्तें। उन शर्तों को हमने वक़्वे का नाम देना है कि पहली शर्त को वक़्वा ए, दूसरी शर्त को वक़्वा बी, तीसरी शर्त को वक़्वा सी। कुछ भी नाम आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, ठीक है। फिर उन शर्तों पर पूरा उतरने वाले नमूना औसत के वो अरकान जो इन शर्तों पर दी गई शर्तों पर पूरा होते हैं उनको वक़्वे के सेट में लिखना है और फिर उस वक़्वे के अरकान की तादाद मालूम करनी है। जब आपको नमूना औसत के अरकान की तादाद भी मालूम हो जाएगी और वक़्वे के अरकान की तादाद भी मालूम हो जाएगी, तब वक़्वे का एहतमाल निकालना बहुत ही आसान है। वक़्वे के एहतमाल का सीधा साधा आपका ज़ाब्ता है कि इसके अंदर क्या लिखना है कि वक़्वे के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। वक़्वा बी का एहतमाल वक़्वा बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत एस अरकान की तादाद, है ना। तो ये 2/13 इसका हमारा ऐसे जवाब आ जाता है। बहुत आसान है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा याद रखना है कि एहतमाल जो है, किसी भी वक़्वे का एहतमाल 0 से कम नहीं हो सकता, कम से कम 0 आएगा, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एहतमाल हमेशा 0 से 1 के दरमियान में रहेगा। एहतमाल हमेशा क्या रहेगा, 0 से 1 के दरमियान में रहेगा। ये बात हमेशा आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। एहतमाल को हमेशा बटे में ऐसा बताते हैं, ठीक है। ये जो हमने क्या बनाई हुई है यहाँ पे, ये जो बटे वाली जो बनाई ना हमने, तो इस तरीके से जिसके अंदर नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों चीज़ें होती हैं, कसर कहते हैं इसको। ये जो कसर हमने बनाई हुई है, कसर की सूरत में या फ़ीसद की सूरत में इसको ज़ाहिर किया जाता है। फ़ीसद मतलब खाली ज़रब 100 कर दिया जाता है, ज़रब क्या कर दिया जाता है, 100, तो उसको फ़ीसद की शक्ल में ज़ाहिर करना कहते हैं। लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए आप कि जो एहतमाल है वो 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हर वक़्वे का एहतमाल 0 से 1 के दरमियान में होगा, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे मश्क़ी सेट 5.4 जो दी गई है, उसके 5 मिसालें हैं, उन मिसालों को अब हम शुरू करते हैं।